हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। जैसे मैं अपने आसपास देखता हूं तो देखता हूं कि जीवन हार और परेशानी और निराशा में जिया जा रहा है। मैंने इसके बारे में बोझ महसूस किया, क्योंकि ऐसा जीवन जो परिपूर्ण नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और जो कुछ भी मैंने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर हमें हमारी समझ से परे आशीषों के जीवन की प्रतिज्ञा करता है। ये सच में अद्भुत से परे जीवन है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया, ऐसे दोस्त जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इन्होंने अद्भुत से परे जीवन पाया है, कि वो मेरे साथ में बैठे और चर्चा करें कि एक बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली जीवन जीना क्या होता है। हम सैंटियागो में भोजन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए और अभी आप जो देखने वाले हैं, ये तो हमारी अद्भुत बातचीत का भाग है। जानते हैं, आज इन सारी बातों के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमें बहुत दूरी तक जाना है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग आज विश्वास करते हैं शायद वो सही नहीं है। आपने ये सुना होगा, लेकिन मैं दोष निकालने के तरीके से नहीं कह रहा हूँ। लोग कहते इसे जाने दो, प्रभु को काम करने दो। और मैं देखता हूँ बहुत से लोग इसे जाने देते हैं, बहुत सी बातों को जाने देते हैं, और वो चाहते हैं प्रभु उनके लिए सब कुछ करें। प्रभु ने जीवन और सुभक्ति के लिए जो चाहिए सब कुछ हमें दिया है, और हमें प्रभु वचन की सारी अद्भुत प्रतिज्ञाएं भी उसने दी हैं। लेकिन ये सारे अनुशासन जिस पर हमने चर्चा की है, नए नियम में हमें उसकी आज्ञा दी गई है। हमें आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, हमें आज्ञा दी है कि हमेशा हम आनंदित रहें, आज्ञा दी गई है कि शांति में जिए, और ऐसा करने के लिए अनुशासन की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि अनुशासन ये शब्द नए नियम में ऐसा शब्द है जिससे हमें शासन मिलता है, हमें खुद पर नियंत्रण रखना है। सच में क्या कभी इसके बारे में किसी को परेशानी हुई? खिलाड़ी के नाते अनुशासन बेहद आवश्यक है। हमें हमेशा अनुशासित रहना होता है। अनुशासित खिलाड़ी ही अधिक सफल होते हैं, अनुशासित टीम ही अधिक सफल होते हैं। इसके लिए हमें अच्छे प्रशिक्षक चाहिए जो हमें प्रशिक्षण दे और अनुशासित रखें। और जैसा कि आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूं, हमारा आत्मिक जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यह अनुशासन ही है जो साथ जोड़ता है पवित्र आत्मा के अन्य फलों को। हालांकि एक गलती जो लोग करते हैं, अगर आप एक समानता के रूप से फुटबॉल खेलने लगते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब है परिश्रम करना, लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है, है ना? इसका मतलब अभ्यास करना। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि अनुशासन अभ्यास का एक रूप है। वास्तव में यह ऐसा कुछ है जिसे आप परीक्षा के समय के लिए तैयार करते हैं। तो बहुत से लोग परीक्षा के उस समय तक इंतजार करते हैं और वे सरासर इच्छा शक्ति के उसके माध्यम से जाना चाहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बंधन, रोजाना बाइबल का अध्ययन, प्रार्थना करने जैसी चीजें नहीं करते हैं, और कई महत्वपूर्ण अनुशासन विषय। तो यह सब ऐसा होता है। खैर, परीक्षा में कहाँ समस्या है ना? पौलुस ने तीमुथियुस को पहला तीमुथी 4:7 में लिखकर कहा, भक्ति की ट्रेनिंग ले। जी हाँ, ट्रेन शब्द से तो हमें जिम्नेशियम शब्द मिलता है, मतलब आत्मिक कसरत करते जाए, जैसे शारीरिक कसरत करते हैं। ऐसा नहीं कि तकिए के नीचे बाइबल रख के सोए और दूसरे दिन भक्तिपूर्ण होकर जागे। मतलब इसमें हमें पूरी तरह से जुड़ना है और इसके लिए जिम्मेदारी भी लेनी है। ये बाकी चीजों के जैसे ही है, एक समानता है शारीरिक ट्रेनिंग और आत्मिक ट्रेनिंग में, और इसके लिए तो परिश्रम करते चले जाना पड़ता है। और सबक यह है कि अपने प्रशिक्षण पर हार ना मानो, क्योंकि जब हम नैतिक रूप से या हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहां अनुशासन की कमी है उसमें असफल होते हैं, तो यह हम खुद को दोषी देते हैं। मुझे उस जगह में होना चाहिए था। और पुलिस हमें ठीक ही दिखाते हैं कि मैं यीशु मसीह के प्रेरित हूं और मुझे में कोई खोट नहीं है, मैं वो चीज करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। अपने आप को एक दैनिक रूप से दोषी ठहराना। जब हम मिले थे, इस बारे में बात कर रहे थे कि मेरे लिए आईने में देखना, हर वो छोटी चीज के बारे में सोचना कितना आसान है जो कि मुझे अपने बारे में पसंद है। अगर मैं सच बोलूं तो इन मुख्य क्षेत्र में, वो मुख्य क्षेत्र जिसमें मैं सबसे अधिक संघर्ष करती हूँ वो स्वयं अनुशासन है। जब मैं इसे प्रशिक्षण के रूप में सोचती हूँ तो आप प्रशिक्षण के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कि
आज से 1 साल में मुझे कितना दूर जाना है, आप बस आज करते। मुझे आज प्रशिक्षण करना है और आज मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब मैं अनुशासन के बारे में सोचती हूँ तो ये सोचने के बजाय कि मुझे कितना दूर जाना है, मैं बस कहती हूँ ठीक है, अगला कदम जाने के लिए मैं आज क्या कर सकती हूँ। मुझे कितना दूर जाना है, मैं बस आज के लिए सोचती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हम इनमें से कुछ चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो चुनाव हम करते हैं उसके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे संसार में जीते हैं जो हमें खींचते चली जाता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बहना होगा। नहीं, ये बात सच नहीं है। हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा और हमारी चर्चा के ऊपर मैंने गौर किया, मैंने एक बार फिर से याद किया कि खुद को अनुशासित करना ये तो एक निर्णय है, ऐसा निर्णय जो किसी के जीवन को बदल देता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अनुशासन का जीवन बहुत ही जरूरी है अद्भुत से परे जीवन जीने के लिए। आत्मा के फल का जो आखिरी स्वभाव गुण है वो तो संयम है। देखिए इसे, अगर आप ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं लेकिन संयम नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जीवन में और ज्यादा उदारता रखना चाहते हैं और संयम नहीं है तो उदार नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा करुणामय हो तो आपको खुद को थामे रहना होगा। किसी ने कहा खुद को अनुशासित करना मतलब यह है कि जब आप कुछ गलत करना चाहते हैं फिर भी सही करने का चुनाव करते हैं। ये जानना है कि हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करने का निर्णय लेते हैं। मुझे पसंद है फिल्म शुरू होने के पहले पूरे पॉपकॉर्न नहीं खाना है। नया नियम इसके बारे में खास शब्द का उपयोग करता है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये जुड़ा है इंग्लिश शब्द डेमोक्रेसी से। दूसरे शब्दों में अनुशासन मतलब खुद के ऊपर अधिकार करते जाना है। और बहुत से लोगों की विचारधारा के विरुद्ध ये सीमित करने वाला जीवन नहीं है। यह ऐसा जीवन है जो आपको पूरी तरह से वो व्यक्ति बनने के लिए कहता है जो परमेश्वर चाहता है कि आप बने। सच्चा संयम तो ऊपर से दिया वरदान है, ये पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है। लेकिन एक बार फिर से हमें याद रखना होगा कि संयम ऐसा वरदान नहीं है जिसे हम ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। हम इसे सक्रिय रूप में लेते हैं। हम इसके स्रोत नहीं, लेकिन हम इसमें जानबूझ कर जुड़े होते हैं। हम संयम के वरदान के लिए खुद को खोलते हैं और उसमें जीते हैं। अनुग्रह से लेते हैं मतलब इसे पूरी तरह भीतर लेते हैं और फिर पूरी तरह से बाहरी रूप में हम इस अनुग्रह में होकर काम करते हैं। हर दिन हम ऐसे सैकड़ों चुनाव करते हैं कि हमें क्या करना है और जीवन की दिशा का निर्णय लेते हैं। कितने लोग जानते हैं कि जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए उसके साथ में जुड़ता है तो ये आसान होता है। ये तो अद्भुत पल होते हैं। लेकिन चलिए सच्चाई कहें कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए अच्छा दिखता है हम उसे करना नहीं चाहते हैं, और यहीं पर अनुशासन भीतर आता है और वह हमें ऊपर लेकर जाता है। चलिए मैं आपको इसके बारे में और भी समझाकर बताऊं ताकि हम समझ सके कि क्यों मुश्किल होती है। हम सभी लोगों को इसमें से कोई भी नहीं छूटा है। ये यहां उपस्थित सभी के लिए संदेश है अगर आप इसे लेते हैं तो। बाइबल हमें स्पष्ट रूप में बताती है कि अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे भीतर में कश्मकश चलती रहती है। गलातियों के चर्च के लिए पौलुस के ये शब्द हैं। वो कहता है क्योंकि शरीर जो पुराना स्वभाव है वो आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है जो नया स्वभाव है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में, और ये दो स्वभाव एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? और हम तो विश्वासी के नाते ऐसे बहुत ही दुविधा की स्थिति में जीते हैं, और अगर हम इसे नहीं समझते हैं तो हम कभी अपने जीवन में किसी तरह का अनुशासन नहीं रख पाएंगे और हमेशा हम इसके शिकार हो जाएंगे। कई साल पहले किसी ने मुझे एक छोटी कविता दी थी जो मेरी आत्मा में स्थापित हो गई और मैं इसे कभी नहीं भूल पाया। आशा आप भी नहीं भूलेंगे। मैं कवि नहीं हूं लेकिन कविता का उपयोग करता हूं। आप इसे गौर से सुनिए। मेरे सीने में दो स्वभाव लड़ते हैं, उनमें एक झूठा है और एक आशीषित है। एक को मैं पसंद करता हूं तो दूसरे से नफरत करता हूं, लेकिन जिसे मैं भोजन दूं वो अधिकार करेगा। क्या ये बात सच नहीं है? तो संयम के बारे में पहली बात जो आप सीखते हैं वो तो बस यही है, आपको ये निर्णय लेना है कि इन दोनों स्वभाव में से किसे आप भोजन देंगे। चलिए सही कहते हैं, अगर आप पूरा समय आधुनिक टेलीविजन को देखने में बिताते हैं तो पुराने स्वभाव को भोजन देते हैं। मतलब कई घंटे बिताना पड़ता है कि आधुनिक टेलीविजन पर आत्मिक स्वभाव को भोजन देने वाला कुछ ढूंढे। अगर आप अश्लील बातें देखते हैं
तो आप विनाश के मार्ग पर हैं। आप खुद को नाश कर देंगे क्योंकि आप पुराने स्वभाव को भोजन दे रहे हैं। पुराने स्वभाव का एक ही उद्देश्य है कि आपको नाश कर दे और प्रभु के काम के लिए आपको नाश करें। अनुशासित जीवन के लिए युद्ध। चलिए मैं इसकी आशीष के बारे में आपको बताता हूं। हैरी एस ट्रूमन ने उन्होंने कहा कि महान लोगों की जीवनी पढ़ते हुए मैंने यही पाया कि सबसे पहली विजय जो उन्होंने पाई थी वो तो खुद के ऊपर की विजय थी। उन सभी में खुद पर अनुशासन पहले आया। एक लेखक जिन्हें मैं पढ़ रहा था उन्होंने कहा, संयम का सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रभु के लिए सही हो और खुद के लिए सही हो और दूसरों के दास होने के लिए सही हो। ये कोई ऐसी पुरानी धार्मिक विधि नहीं है कि अनुशासन केवल अनुशासन के लिए हो, और ये ऐसी भी बात नहीं है कि बस खुशी और आनंद को हम ऐसे ही खत्म कर दें। लेकिन सच्चा अनुशासन तो आनंद के लिए द्वार है, और ये तो सच्ची आजादी है खुद की दिलचस्पी के आनंद लेने से और दूसरे लोगों के प्रभाव से। जैसे हम परिपक्व विश्वासी होते हैं, हम अनुशासन के ऐसे बहुत से युद्धों का अनुभव करते जाते हैं। जरा सोचिए कौन सी बात हमेशा हम कल पर छोड़ते हैं। बेताबी छोड़ देना, कल करेंगे कह देना। कितने लोग सच में डाइट पर हैं? यहां पर देखिए, सभी लोग डाइट पर हैं। हमारा खुद का अपना डाइट है, हमारी खुद की डाइट की कहानी है। तो दूसरी किताब में जो मैंने लिखा उससे बढ़कर इसमें मैंने बताया है, और अध्याय की शुरुआत में ही मैंने बताना चाहा कि ये अनुशासन क्या है। लेकिन पूरे अध्याय में मैंने उस कार्यनीति को बताने की कोशिश की जिससे हमें कुछ मदद मिल सके कि हम ऐसे लोग हों जो प्रभु चाहता है कि हम हो जाएं। तो चलिए आज इनमें से हम कुछ बातों को यहां पर देखते हैं। अनुशासित जीवन बनाने के ब्लॉक्स, ये कुछ कार्यनीति हैं। सबसे पहले जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा लेकिन इतनी सामर्थ्य है कि नहीं चूकना चाहा, अपने असंतोष को गले लगाएं। अपने असंतोष को गले लगाए। अब ये दुचित्ता नहीं लग रहा है तो मुझे पता नहीं कौन सी बात दुचित्ती लगेगी। और मुझे याद है मैंने इस बात को महसूस किया जैसे एक दिन बीएटिट्यूड में पढ़ रहा था। यीशु ने जो धन्य बातें कही जिसे अच्छे से समझना चाहिए लेकिन उसे गलत समझा गया, वो तो यही है। यीशु ने कहा कि धन्य हैं वे जो कि धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। जानते हैं हम इसे कैसे पढ़ते हैं? इस तरह से पढ़ते हैं, धन्य हैं वे जो धर्मी हैं। ये ऐसे नहीं कहता है, ये बात सच है, लेकिन ये वचन इस तरह से नहीं कहता है। और ये धन्य वचन कहता है कि हम आशीषित हैं जब हम भूखे होते हैं, हम आशीषित होते हैं जब हम प्यासे होते हैं, हम आशीषित होते हैं जब हम जहां पर है उसके बारे में असंतोष में रहते हैं और हम अगले स्तर पर जाना चाहते हैं। आमेन। बाइबल कहती परमेश्वर हमसे कुछ सुंदर बनाना चाहता है। वो चाहता है हम अद्भुत जीवन पाएं। ये तब तक नहीं होगा अगर हम इसे नहीं समझते हैं। हम जो अनुभव कर रहे हैं ये तो इससे भी बढ़कर है। हम इसके लिए भूखे हैं, इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर इसे हमें देगा, और मैं विश्वास करता हूं जब हम इसे करेंगे तो परमेश्वर प्रत्युत्तर देगा। तो आज अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैंने इसे पूरी तरह जान लिया है? क्या मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हूं, मैं जानता हूं कि जहां होना चाहिए वहां पर नहीं हूं, लेकिन इसी में मैं ऐसे संतोष में हूं और बस ऐसे ही मैं बने रहूंगा? हमारे पास जो कुछ भी है उसके बारे में अगर हम संतोष में नहीं हैं कि किस तरह का आनंद, प्रेम और शांति हमारे दिल में हो, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर हम सहमत नहीं कि हम तो निश्चय ही उदारता और करुणा में बहुत कम हैं, तो हम वैसे ही रहेंगे। और हम सोचते हैं कि हम नम्र और दीन हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं, तो हम खुद को मूर्ख बनाते हैं। और अद्भुत से परे जीवन तो हमारे लिए एक और अच्छी किताब का शीर्षक होगा। तो अपने असंतोष को गले लगाइए। आज घर जाकर कहिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, कि मैं वहां पर पहुंच चुका हूं, मैंने ये हासिल किया है, कर दिखाया। ऐसा कुछ भी नहीं। आप उसकी स्तुति करें कि उसने आपके दिल में अपनी धार्मिकता के लिए भूख और प्यास दी है। ये आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। नंबर 2, अच्छे उद्देश्यों के बारे में सचेत रहिए। आप सावधान रहिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और इस तरह से नहीं कि दूसरे लोगों की आप कहानी पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसे किया और उन्होंने आशीष पाई और आप प्रोत्साहित होते हैं, और अगर आप सावधान नहीं तो आप कहेंगे ये बहुत ही अद्भुत है और ये तो मेरे साथ भी होगा। लेकिन ये आपके साथ में नहीं हुआ है, ये उनके साथ हुआ है। और इसके बारे में आपको मेरे साथ में बने रहना होगा। मैं विवरण से इसको बताऊंगा और इसे पूरा करूंगा। लेकिन ये तीसरा सिद्धांत है, काम करना शुरू कर दें। अब रुकिए 1 मिनट, मुझ पर क्रोधित ना हो। मैं आपको वचन में से दिखाऊंगा कि बाइबल हमें यह करने के लिए बताती है। जब पौलुस ने जवान तीमुथियुस को लिखा कि मसीह जीवन में निर्देश दे, उसने भक्तिपूर्ण जीवन का भेद बताया और उसने ये कहा, पहला तीमुथियुस 4:7,
भक्तिपूर्ण होने के लिए खुद को ट्रेन कर। जब वो कहता है ट्रेन कर मतलब योजना बना, अनुशासन में कर। जब वचन कहता है कि अपने उद्धार के काम करते जाओ, फिलिपियो अध्याय 2 में, इसका मतलब है इस तरह से काम करते जाए जब तक कि वो पूरा हो जाए। हमारे उद्धार का काम करने का मतलब है वो करते चले जाना है जो प्रभु ने हमारे भीतर किया है। अनुशासित होने का एक अच्छा तरीका है कि नई आदतें बनाते जाएं। अपनी बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। मैं जानता हूं आज मैंने क्वायर से बात की है, आपके पास्टर ने हमेशा इस बात को आपको सिखाया है। आपको इस पर काम करते चले जाना है और उसमें ये एक है कि अपने शरीर से बातें करें। क्या अपने शरीर से आप बातें करते हैं? और नए नियम में खिलाड़ी के लिए वचन का ऐसा भाग है जहां प्रेरित पौलुस मसीह जीवन की तुलना एक ओलंपिक खेल से करता है और व्यक्तिगत ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में उसने यही तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। फिर पौलुस अपनी व्यक्तिगत गवाही देता है, इसे गौर से सुनिए। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। एक खिलाड़ी के जैसे अपने शरीर को अनुशासित करता हूं, जो करना चाहिए उसके लिए उसे ट्रेन करता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरी उम्र जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतना ज्यादा ये वचन मेरे जीवन में प्रभावी हो रहा है। ऐसे भी कुछ दिन रहे हैं जहां पर मेरे शरीर ने मुझसे कहा कि वो मेरी आज्ञा मानना नहीं चाहता है। मैंने अपने शरीर से बहस की, मैंने उसे उल्टा जवाब दिया। मेरा शरीर सोना चाहता था पर मुझे उठना था। मेरा शरीर खाना चाहता था जबकि मैंने काफी खा लिया था। मेरा शरीर कसरत करना रोकना चाहता था और मैं जानता था अगर मैं इसे रोक दूं तो फिर इसे कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर इनकार कर रहा था कि मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़ूं, पर मैं अपने शरीर को इस युद्ध में जीतने नहीं दे सकता था। मेरा शरीर हिम्मत हारना चाहता था जब मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे आगे बढ़ना है। पौलुस हमें यह बताता है, वो कहता है कि मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। किसके? मैं उसे अपने वश में रखता हूं। और जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मैं ज्यादा जानते आ रहा हूं कि उठने के बाद मैं फर्श पर बैठकर प्रार्थना करता हूं और मैं कहता हूं शरीर में ये नहीं करना चाहता हूं और मैं बस ये चाहता हूं कि शरीर तुम आज यहीं रहो। मैं जानता हूं ये एक युद्ध है। हमारे शरीर का युद्ध तो निश्चय ही ये भीतरी ऐसा युद्ध होता है, क्योंकि इसे आप सुनिए। कई साल पहले मैंने अपनी बाइबल में इसे लिख लिया था। हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे का रोग लग जाता है। मुझे पता नहीं ये किसने कहा, लेकिन इतने सालों से ये मेरी आत्मा में बना है। जब शरीर में मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। कितने लोग सहमत हैं? जब आप आत्मिक रूप में परेशान हो तो आपका शरीर बिखर जाता है। हम इसके बारे में कहते हुए अच्छा करते हैं, लेकिन कम से कम एक आध बार इसे देख लीजिए। अगर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो काफी समय तक शरीर की देखभाल करनी होगी। जब फोर्थ वेन में मैंने इसे शुरू किया था तो वहां पर एक चिन्ह लगा हुआ था। उनकी दीवार पर एक चिन्ह था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं उसे कभी नहीं भूला हूं। उसमें लिखा था, जब इस शरीर से बाहर निकलोगे तब तुम जीना शुरू करोगे। क्या यह अच्छा विचार नहीं है? और ये एक और बात है, सब विश्वासियों के लिए जरूरी है। लगभग सभी सेवकाई हम अपने शरीर से करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वो भी एक सेवकाई है। हमारी सेवकाई का ज्यादातर भाग तो हमारी शरीर में है, तो हमें अपने शरीर से बातें करनी है। नंबर 5, अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। इब्रानियों का लेखक यीशु के जीवन में सिद्धांत को दिखाता है। वो यही कहता है, और इस वचन में जो प्रेरणा है उसे आप जरा गौर से सुनिए। वो दौड़ जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हम उसमें धीरज से दौड़े। हम ये करते हैं यीशु पर अपनी दृष्टि बनाए रखने के द्वारा। वो चैंपियन जो हमारे विश्वास को शुरू करता और पूरा करता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु ने उस क्रूस को सह लिया, लज्जा की कुछ चिंता न करके, और अब वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। कल्पना कीजिए उसने कितना ज्यादा दुख उठाया पापमय लोगों से कि आप परेशान ना हो। मैं जानता हूं, बस अपने पड़ोसी को कुछ पल के लिए देखिए। जानते हम लोग कौन हैं, आज हम कैसे हैं, आनंद कहां है, जिसके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस सह लिया था।
यही कारण था कि उसने क्रूस सह लिया। प्रभु यीशु क्रूस पर जाने के लिए तैयार था और रोमी क्रूसीकरण के उतने भयानक दंड को उसने सह लिया, क्योंकि उसने क्रूस के परे देखा, कब्र के परे देखा उस दिन को जहां पर हजारों लोग यहां पर टेम्पल फ्लोरिडा में इस अरीना में बैठेंगे जो उसे आदर, महिमा और स्तुति देंगे। उसने इसे देखा और वो आगे बढ़ा। और हम सब इस क्रिया में होते हैं, आज यहां हैं और जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। हमारे निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं। अपने निर्णय के महत्व को कभी कम करने की कोशिश न करें और ये न सोचें कि परमेश्वर ने आपके साथ संबंध तोड़ दिया क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके पास मार्गदर्शन नहीं है। प्रतिदिन जो प्रभु कहता है आप उसे करते चले जाएं, ये जानकर कि जब आपको आगे बढ़ने का समय आएगा वो मदद करेगा। अंत में मैं आपको ये कहानी बताना चाहता हूं, आप गौर से सुनिए। पूरे संसार में मेरी पसंद की जगह है, वो है कोरोनाडो, कैलिफोर्निया। अगर आप वहां पर गए हैं तो कल्पना कर सकते हैं वो कितनी शांत और सुंदर जगह है। ये मानो यूरोप के जैसे हैं, लेकिन उसी समय अमेरिका में रहने जैसे हैं। हमने वहां पर कुछ समय बिताया, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहा। हमें बीच पसंद है और हमें उस टापू की सारी बातें बहुत पसंद है। और एक बात मुझे पसंद है कि कोरोनाडो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी सील्ड ट्रेनिंग कैंप है। ये लोग तो मुझे बहुत उत्साहित करते हैं। और मैं अपनी बाइक वहां पर चला रहा था और वहां पर सेना के एक लीडर आए। मैंने कुछ समय तक उनको सुना और फिर रात को पानी में उनकी आवाज़ सुनी। मैंने उनकी बोट में उन्हें देखा, उन्हें बचाते हुए देखा, रेस्क्यू ऑपरेशन में देखा, हेलीकॉप्टर में से लोगों को बचा रहे थे और मैंने उनके शोर की आवाज़ भी सुनी। मैं उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया और मैं खुद प्रोत्साहित हुआ। और हाल ही में नेवी के ऐसे अफसरों की किताब रिलीज हुई और उस किताब का नाम बहुत ही अजीब था, मेक योर बेड। यह शीर्षक तो बहुत ही अजीब था और यह बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ गई है। इससे मैं आकर्षित हुआ क्योंकि मेरी मां थी जो हमेशा अपने बिस्तर को सही करने के बारे में कहती थी। जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता तो मेरी मां मुझसे कहती, डेविड पॉल, क्या तुमने ब्रश किया है और बिस्तर सही किया है? ब्रश करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बिस्तर सही करके निकलने से मैं कतराता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन मेरी माँ स्कूल में आई और मुझे स्कूल से घर लेकर गई कि बिस्तर सही करूं। और तब से लेकर जब भी मैं मोटेल में जागता हूं, मैं सबसे पहले अपना बिस्तर सही करता हूं। और ये पूरी किताब इस बारे में कि बिस्तर सही करें, क्योंकि ये सारी किताब छोटे निर्णय के बारे में कहती है जो जीवन पर असर डालते हैं। और ये किताब लिखी थी एडमिरल विलियम मैकलिन ने, यूएस नेवी रिटायर्ड ने। और ये उस संदेश के आधार पर था जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने दिया था, वहाँ ऑस्टिन में। और उनकी स्पीच इंटरनेट पर वायरल हुई और लाखों लोगों ने उसे देखा, मैंने भी देखा, फिर ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ी। और मैं आशा करता हूँ कि उनकी किताब का ये छोटा सा लेख आपकी मदद करेगा कि जो कुछ भी आज हमने कहा है उसे आप ले लें और उसे व्यक्तिगत बना लें। एडमिरल मैकरल ने नेवी के अफसर होने के रूप में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपना ध्यान दिया 150 सील ट्रेनिंग के उन दूसरे बाकी विद्यार्थियों के साथ जो इंस्ट्रक्टर बड़े अच्छे से जूते पहने थे, नीले और गोल्डन कपड़े पहने हुए थे। वो उस बहुत बड़े अच्छे कोर्टयार्ड में चल रहे थे, उस पीतल की घंटी के सामने जो सभी ट्रेनी के सामने लगी थी। उन्होंने कहा, जेंटलमैन, आज सील ट्रेनिंग का पहला दिन है। अगले 6 महीने तक आप निर्देश के सबसे मुश्किल समय में से होकर जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री में। मैक्रबिन ने कहा कि उन्होंने अपने दूसरे विद्यार्थियों के चेहरे पर बहुत सी शिकन को देखा था। और इंस्ट्रक्टर ने आगे कहा, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा यहीं पर होगी। बहुत से लोग इसे पार नहीं कर पाएंगे, मैं इसे निश्चित कर लूंगा। वो मुस्कुराए और कहा कि मैं हर कोशिश करूंगा कि आप इसे छोड़ कर जाएं। अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा कि बिना दया से मैं तुम्हें सताते जाऊंगा, तुम्हारी टीम के लोगों के सामने तुम्हारा अपमान करूंगा, तुम्हारी सीमा के परे मैं तुम्हें आगे भेजूंगा। और उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, और तुम्हें बहुत दर्द होगा, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होगा। और फिर उन्होंने घंटी पकड़ी और उस रस्सी को जोर से हिलाया और पूरे कोर्ट यार्ड में वो घंटी की आवाज हुई। अगर तुम्हें दर्द पसंद नहीं है
यहाँ की यातना पसंद नहीं है तो बाहर निकलने का आसान तरीका है। और फिर से घंटी बजाई और पूरी बिल्डिंग में वहां पर घंटी की आवाज गूंजने लग गई। उन्होंने कहा, हिम्मत हारने के लिए बस यही करना है कि इस घंटी को 3 बार बजाएं। और उन्होंने उस रस्सी को छोड़ दिया। बस घंटी बजाओ, सुबह उठने की जरूरत नहीं। घंटी बजाओ, तुम्हें दूर तक दौड़ने की जरूरत नहीं। घंटी बजाओ और ठंडे पानी से और सारी रुकावटों से तुम बाहर हो जाओगे। घंटी बजाओ और तुम इस सारे दर्द से दूर हो जाओगे। और फिर इंस्ट्रक्टर ने उन सारी बातों को देखा और उन सभी लोगों को अच्छी तरह से तैयार होते देखा। और उन्होंने कहा, मैं आपको यह बता दूं, अगर हिम्मत हारते हैं तो जीवन भर इसका तुम्हें खेद होगा। छोड़ देने से कोई भी बदलाव आसान नहीं होता है। 6 महीने बाद 150 लोगों में से केवल 33 लोग थे जो ग्रेजुएशन में खड़े हुए थे। बहुत से लोगों ने आसान रास्ता निकाला, हिम्मत हार गए। और मैक्लेवन ने लिखा कि मैं सोचता हूं कि इंस्ट्रक्टर सही थे कि जीवन भर उन्हें इसका खेद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बारे में, क्योंकि ये मेरे बारे में सही है। जीवन में जो भी हो रहा है उसके बारे में कई बार हम निराश हो जाते हैं। शायद हम जहां पर चल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, और हमें लगता है कि छोड़ दें। मुझे याद है एक दिन पास्टर के रूप में मैंने प्रभु के चेहरे को देखा। फोर्ट रेमंड में मेरे जीवन की शुरुआत के समय में मैंने कहा, प्रभु प्लीज मुझे इस जगह से बाहर निकाल दे। मैं कैलिफोर्निया से यहां तक आया हूं कि आपको एक संदेश दूं कि आप ये घंटी न बजाएं। इसे मत कीजिए। आप जहां भी हैं, जहां पर भी चल रहे हैं, जिस किसी अनुशासन में से आप होकर जा रहे हैं, हिम्मत न हारें। आप कभी हिम्मत हार कर छोड़ने से बाहर नहीं आएंगे। प्रभु से खास अनुग्रह मांगे और जीवन की चुनौती से आगे बढ़े और बढ़ते चले जाएं। आप घंटी न बजाएं। आज मसीह चर्च में ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो बस हिम्मत हार कर छोड़ देते हैं। वो निराश हो गए हैं। शायद चर्च पूरी तरह से विभाजित हुआ समाज के ऐसे भाग में से वो होकर गए हैं। वो बस हिम्मत हारना चाहते हैं, और यही तो शैतान की इच्छा और उद्देश्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कहता है, आगे बढ़ो, धीरज से इस दौड़ को दौड़ते जाओ, न छोड़ो। मेरे साथ में जोर से कहिए, घंटी न बजाएं, घंटी न बजाएं। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं। आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें, उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से, और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें, तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास के कदम उठाया है, तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे, जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया। और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।